बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनहेरिटेंस जो है बेटा चैप्टर नंबर 22 फेडरल बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके सिलेबस के पोर्शन में यहाँ से जो जो चीज़ें इंक्लूड हैं उसको करवाऊँगा। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का टॉपिक बेसिकली तौर पर आपके सिलेबस में है, जो पीएमसी का सिलेबस है, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल की वर्किंग के बारे में लिखा गया, उसके रिसर्च के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने इनहेरिटेंस की जो थ्योरी देना शुरू की थी, वो जिस प्लांट को बेसिकली यूज़ किया था वो पी प्लांट को यूज़ करते हुए इन्होंने काम करना शुरू किया था, ठीक है। अब एसोसिएशन ऑफ इनहेरिटेंस विद द लॉस ऑफ मेंडल्स, इनहेरिटेंस जो है बेटा लॉज ऑफ मेंडल, उसके हवाले से क्या है, मेंडल डिस्कवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क विद द पी प्लांट। एमसीक्यूज़ में आपके पास ये सवाल पूछा जा सकता है कि मेंडल ने जिस प्लांट पर वर्किंग करके लॉज के ऊपर उसने अपनी जो थ्योरीज दी हैं इनहेरिटेंस के हवाले से, लॉ जो दिए उसने, वो कौन से प्लांट को यूज़ किया गया था, बेसिकली पी प्लांट। फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क वाज टू डेवलप द ट्रू और द प्योर ब्रीड वैरायटीज़। अब ये ट्रू और प्योर ब्रीड वैरायटीज़ क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन अभी हम आगे देखेंगे, यहीं पर है वो। ये ट्रू और प्योर ब्रीड वैरायटीज़, फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर्क वाज टू डेवलप द ट्रू और प्योर ब्रीड वैरायटीज़। उसका मेन मोटिव, मेन मकसद जब उसने इनहेरिटेंस के ऊपर काम करना शुरू किया, वो सबसे पहला यही था कि वो ट्रू ब्रीड वैरायटीज़ या प्योर ब्रीड वैरायटीज़ को क्या करे, डेवलप करे, ठीक है। अ प्लांट दैट प्रोड्यूस, अब ये प्योर ब्रीड वैरायटीज़ की डेफिनेशन है, अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स फिनोटाइप्स अपॉन द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द ट्रू और प्योर ब्रीडिंग प्लांट। अब फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए, तो बेटा फर्टिलाइजेशन एक होती है आपके पास बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और एक होती है बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए और सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात की जाए, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर ये फ्लावर के अंदर मौजूद जो इसका मेल पार्ट है और इसी फ्लावर के अंदर मौजूद जो फीमेल पार्ट है, मेल से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसी फ्लावर के मेल पोर्शन से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब इसका जो हैप्लॉइड सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, अगर वो इसी प्लांट के फीमेल पोर्शन में जा कर के n नंबर ऑफ ओवा से क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही प्लांट का, एक ही फ्लावर का मेल पोर्शन अगर कहाँ चला जा रहा है, उसी प्लांट के फीमेल पोर्शन में, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मस्ट बी द टू डिफरेंट फ्लावर्स, मस्ट बी द टू डिफरेंट फ्लावर। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, इस प्लांट की बॉडी के अंदर दो फ्लावर्स हैं, ठीक है। कितने फ्लावर्स हैं, दो फ्लावर्स हैं, और दोनों फ्लावर्स में मेल पार्ट भी है और इस प्लांट का फीमेल पार्ट भी है, इस प्लांट का मेल पार्ट भी है और इसी प्लांट का इसी फ्लावर का फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। अब अगर इसका मेल पार्ट अगर यहाँ से एंथर निकल कर चला जाए और दूसरे वाले फ्लावर के, भले वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, भले वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, अगर उस प्लांट पर मौजूद एक फ्लावर का मेल पार्ट जाकर दूसरे वाले फ्लावर के फीमेल पार्ट से फ्यूज डाउन हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और अगर दो अलग अलग प्लांट्स हैं, इस प्लांट का फ्लावर और इस प्लांट का जो फ्लावर है, अगर यहाँ से मेल पोर्शन इस प्लांट के फ्लावर से निकले और इस वाले प्लांट के फ्लावर में जाकर उसके फीमेल पोर्शन से फ्यूज हो जाए, तो भी ये फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। ये वाली भी फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाएगी, जबकि ये फर्टिलाइजेशन क्या थी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन थी, सही है। सो यहाँ पर उसने क्या किया, प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज़ अपॉन द सेल्फ फर्टिलाइजेशन दैट प्रोड्यूस ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन फिनोटाइप अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब किसी प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज किया गया और सेल्फ फर्टिलाइज करने पर जो प्रोजेनी आई उसका फिनोटाइप बिल्कुल वैसे ही रहा जैसा कि उसके पेरेंट्स का था, ठीक है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने पर जो न्यू वैरायटीज़ आ रही है, अगर उसका फिनोटाइप बिल्कुल उसके पेरेंट्स की तरह का होगा, तो उसे हम कहेंगे
प्योर ब्रीडिंग प्लांट, उस प्लांट को प्योर ब्रीडिंग प्लांट, और उस वैरायटी को प्योर ब्रीड वैरायटी कहलाएगा, या फिर ट्रू प्लांट कहलाएगा, या फिर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ राउंड सीड शेप प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज, राउंड सीड शेप प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइज किया गया। राउंड सीड शेप प्लांट की अगर बात की जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल राउंड सीड शेप प्लांट के अंदर कैपिटल आर वाला जीन होगा, ठीक है। इफ अ राउंड सीड शेप प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज का मकसद है कि राउंड सीड शेप प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज किया गया, मतलब राउंड सीड शेप प्लांट के फीमेल पोर्शन से ही फर्टिलाइज किया गया। इससे जो गैमेट बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर, इससे जो गैमेट बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर, इससे भी जो गैमेट बनेगा दैट इज कैपिटल आर, इससे भी जो बनेगा कैपिटल आर। मतलब एक ही फ्लावर है, उसमें जीन कौन सा होगा आपके पास, आर और आर ही होगा, ठीक है। उसके बाद इस आर को इससे फ्यूज़ करें, क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर। इस आर को इस वाले आर से फ्यूज़ करें, क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर। अब अगर ये वाला जो है वो इससे फ्यूज़ होगा तो भी क्या बनेगा कैपिटल आर ही बनेगा, और अगर ये वाला इससे फ्यूज़ हो जाए तो भी क्या बनेगा कैपिटल आर ही बनेगा। तो तमाम के तमाम फिनोटाइप कैसे आए, राउंड आए आपके पास। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने पर किसी एक प्लांट को, फॉर एग्जाम्पल इफ अ राउंड सीड शेप प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर आल्सो राउंड सीड शेप, द पेरेंट्स एज वेल एज ऑफस्प्रिंग बोथ विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू और प्योर ब्रीडिंग प्लांट। ये सारे जो ऑफस्प्रिंग बनी है और ये दोनों पेरेंट्स, ये सारे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कहलाएंगे, ठीक है। A pure breeding plant can be developed by the repeated self-fertilization. A pure breeding plant can be developed by repeated self-fertilization through the successive generation until the pure breed is achieved. Pure breeding plant आपको बार बार मिलता रहेगा अगर आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते चले जाएंगे। मेंडल स्टडीड द 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स फॉर ईच कंट्रास्टिंग फिनोटाइप। मेंडल ने 7 अलग अलग तरह के ट्रेड्स को स्टडी किया उस पी प्लांट के अंदर, फॉर ईच कंट्रास्टिंग फिनोटाइप, ठीक है। और हर उस ट्रेट के फिनोटाइप को देखा, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेट उसने लिया कलर का, उसमें पिंक कलर का उसने कंट्रास्टिंग, यानी कि ट्रेट इज़ बेसिकली अ कैरेक्टर, जैसे कि सीड का शेप ले लिया, सीड का कलर ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेट। अब उसमें कंट्रास्ट कैसा आपको मिलेगा, सीड जो है ना बेटा आपको राउंड मिलेगा, रिंकल्ड मिलेगा, कलर में आपके पास जो है पर्पल, पिंक, येलो, वाइट, ग्रीन, ये सारे आपके पास जो है ना एक ही ट्रेट के कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स आपको मिलते हैं। और एक ही ट्रेट से कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स के अलावा जीनोटाइप, मतलब कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट, और इसमें जो कंट्रास्ट होता है दैट इज द कंट्रास्ट ऑफ अ ट्रेट, हम जिसे कह सकते हैं, ठीक है। सो मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को देखा, मतलब एक ट्रेट के डिफरेंट कंट्रास्ट उसने देखे। ही डेवलप अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट, उसने प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स को बनाता चला गया। सेकेंड स्टेप में उसने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म किया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बेसिकली बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स हैविंग कंट्रास्टिंग फिनोटाइप। कंट्रास्टिंग फिनोटाइप का मकसद, मतलब फिनोटाइप यानी कि जैसे राउंड का है लेकिन उसमें कंट्रास्ट है, रिंकल्ड है, या आपके पास जो है उसने लिया फॉर एग्जांपल सीड का शेप उसमें लिया लेकिन उसने कंट्रास्ट लिया, मतलब एक का राउंड लिया दूसरे का रिंकल्ड लिया। इसी तरह से उसने कलर लिया, एक ही ट्रेट लिया लेकिन उसमें कंट्रास्ट लिया, लेकिन जाने के जैसे मेल फॉर एग्जांपल उसमें जो है वो सीड का कलर येलो है और फीमेल जो है उस पर सीड का कलर जो है वो ग्रीन उसने ले लिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि एक ही ट्रेट के कंट्रास्टिंग उसने फिनोटाइप्स ले लिया। फॉर एग्जांपल अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड सीड प्लांट, राउंड सीड शेप प्लांट विद अ रिंकल्ड सीड शेप प्लांट, ठीक है। राउंड देखे, सीड का शेप उसने लिया राउंड और फिर उसने लिया रिंकल्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन करने का मकसद क्या है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का मकसद है फिनोटाइप्स आर डिफरेंट। हाइब्रिडाइजेशन उसने करा है, हाइब्रिडाइजेशन का मकसद क्या है, ट्रेट सेम होगा, ट्रेट सेम होगा लेकिन कंट्रास्टिंग होगा, ट्रेट सेम होगा लेकिन कंट्रास्टिंग होगा। इसका मकसद जैसे फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, राउंड शेप सीड लिए, ठीक है। तो सीड का शेप उसने राउंड लिया, जैसे मेल उसने राउंड ले लिया और फीमेल उसने क्या ले लिया, रिंकल्ड ले लिया। तो ट्रेट इज सेम लेकिन दोनों कंट्रास्टिंग है। अब राउंड की जो बेटा आपके पास फिनोटाइप है दैट इज कैपिटल आर, राउंड उसका जीनोटाइप ये रहा, रिंकल्ड उसका जीनोटाइप ये रहा। तो उसने हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या किया
एक ही ट्रेट के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसने ले लिए, जैसे क्या क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड सीड शेप प्लांट विद अ रिंकल्ड सीड शेप प्लांट, इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे क्योंकि हम सिर्फ एक ही ट्रेट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर दो ट्रेट ले लेते जैसे कलर और शेप दोनों लेते तो फिर वो कहलाता डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके जो बेटा जीन बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर, इसका जो जीन बनेगा वो बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब कैपिटल आर को कैपिटल आर से और कैपिटल आर को स्मॉल आर से, दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कंडीशन में आपको मजीद क्या मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो टोटल 4 आपको मिल गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड सीड शेप एंड येलो कलर्ड सीड शेप प्लांट, उसने क्या किया, राउंड सीड शेप प्लांट विद अ रिंकल्ड सीड शेप प्लांट मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड शेप and a yellow colored seed plant with a wrinkled shaped and green colored plant, dihybrid cross, are kinds of hybridization. The study of the inheritance of a single trait and then the combination of the 2 or 3 traits one by one was the secret of the success of Mendel. उसने क्या किया, सेकंड स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन जो की, उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की दो इंडिविजुअल के दरमियान जिसमें कंट्रास्टिंग फिनोटाइप था, जैसे कि उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या किया बेटा, जब एक ही ट्रेट को लिया तो एक ही ट्रेट को जब उसने कंपेयर किया तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। जब उसने दो ट्रेट को ले लिया, दो ट्रेट जैसे फॉर एग्जांपल राउंड सीड का शेप ले और ग्रीन कलर का ले ले, इसी तरह से रिंकल्ड ले ले और येलो ले ले, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, जिसमें दो ट्रेट को आप एक साथ क्रॉस कराकर पता लगाएंगे। ठीक है, अब जो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट एंड देन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और द थ्री ट्रेट्स वन बाय वन वाज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ द मेंडल। बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट मेंडल प्रपोज द टू जनरलाइजेशन विच आर कॉमनली नोन एज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। असल बात क्या रही कि मेंडल ने जो वर्किंग की बेटा वो वन बाय वन किया, पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया, फिर एक एक थ्योरी को एक एक बार आहिस्ते आहिस्ते वो देता चला गया, उसने कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं गया। फिर जो उसने प्लांट को सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट किया था उसने बेटा पी प्लांट, जिसकी आसानी से फर्टिलाइजेशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, जिसका आपके पास जो बेटा रिजल्ट है वो जल्दी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती थी किसको, बेटा मेंडल को हेल्प करती थी उसके बेसिक थ्योरी तक मेन पहुंचने में। तो ये सारे वो पॉइंट्स है बेटा, इसमें सबसे अहम पॉइंट अगर एमसीक्यू के लिहाज से मैं बताऊँ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और दूसरा ट्रू ब्रीड वैरायटीज़ किसको कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनका ट्रेड सेम होगा लेकिन कंट्रास्ट होगा, तो इस कंडीशन में आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और नॉन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हम किसको कहते हैं, नॉन हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस किसको कहते हैं, ऐसा क्रॉस जिसमें जो दो प्लांट्स हैं उनमें कैरेक्टर भी सेम है और उसका ट्रेड भी सेम है और उसका कंट्रास्ट भी सेम है उस ट्रेड का। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बेटा उसने जो दो जनरलाइजेशन दी, दो थ्योरीज पेश की, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट की अगर बात की जाए, दैट इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन विच द टू प्लांट्स आर क्रॉस द डिफरेंस ऑन अ सिंगल ट्रेट। ठीक है, उसने सबसे पहले क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड का वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो प्लांट्स हैं, उन दोनों प्लांट के लिए कैरेक्टर सेम होगा लेकिन आपके पास यानी ट्रेड सेम होगा लेकिन कंट्रास्ट होगा। तो इसने क्या किया, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसने कराया, जिसमें उसने दो प्लांट जो लिए, सही है, क्रॉस फर्टिलाइज ऑफ डिफरेंट ऑन अ सिंगल ट्रेट, जो कि एक ही ट्रेट के लिहाज से डिफरेंट थे, मतलब कंट्रास्टिंग ट्रेट था उनके अंदर, मतलब एक ट्रेट के कंट्रास्ट थे। प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया, फॉर द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट सच एज सीड शेप, सबसे पहले उसने लिया, ही क्रॉस अ प्योर ब्रीडिंग अराउंड सीड शेप प्लांट विद अ प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड शेप प्लांट्स। प्योर ब्रीडिंग का मकसद जिसमें जीनोटाइप जो हो वो सेम हो, डिफरेंट ना हो, सही है, मानी कि जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ होती है ना, उसमें जो भी आपके पास पेरेंट होता है या जो भी आपके पास जो बेटा प्रोजेनी होती है उसके अंदर उसका जो जीनोटाइप होता है ना वो सेम होता है। जैसे कैपिटल आर ये ट्रू ब्रीड वैरायटी या ट्रू ब्रीड प्लांट कहलाएगा, ये स्मॉल आर ये ट्रू ब्रीड प्लांट या ट्रू ब्रीड वैरायटी कहलाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल आप जाइए राउंड हो गया, अगर आप कलर को देखें, सही है, इसी तरह से राउंड हो गया, रिंकल्ड हो गया, कलर्ड के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई आप लेते हैं येलो के लिए, कैपिटल वाई अगर जीनोटाइप है तो ये ट्रू ब्रीड वैरायटी कहलाएगा। स्मॉल वाई आप ले लें तो ये भी ट्रू ब्रीड वैरायटी कहलाएगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया, फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट क्रॉस अ प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड शेप प्लांट विद अ प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड शेप प्लांट। राउंड का क्रॉस कराया रिंकल्ड के साथ, लेकिन दोनों प्योर ब्रीड वैरायटीज़ थे, इसकी जो बेटा आपके पास बनेगा ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, कैपिटल आर
कैपिटल आर, और इसके क्या जीन बनेगा बेटा, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, चारों के चारों क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो चारों के चारों कैसे बन गए, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब चारों जो आपके पास बेटा प्रोजेनी आई है, ठीक है, दे आर द पेरेंट्स, दे आर देयर गैमीट्स, दे आर द पेरेंट्स जिनके दरमियान क्रॉस आपने करवाया, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, दे आर द पेरेंट्स एक्चुअली, ठीक है, जिनके दरमियान में क्रॉस हुआ है। ये इनके गैमीट्स से जो कि हमने यहाँ पर बनाए, ये रहे इनके गैमीट्स और ये रहा इसके गैमीट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेल है तो ये आपके पास फीमेल होगा, या ये फीमेल है तो ये मेल हो गया, और ये सारा आपके पास जो बेटा आया दैट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में चार आपको प्लांट्स कैसे मिले, कैपिटल आर स्मॉल आर आपको मिल गए। ठीक है, जिनका जीनोटाइप क्या है बेटा, आपके पास राउंड ही है, क्योंकि डोमिनेंट है आपके पास राउंड रिंकल, आपके पास जो रिसेसिव कैरेक्टर है तो कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड है आपके पास, जो कि आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में नजर आ रहे हैं। होमोजाइगस कंडीशन का मकसद कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, हेटेरोजाइगस का मकसद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल सी, दिस इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में उसने क्या एब्जॉर्व किया, वाज कंप्राइज एंटायरली ऑफ द इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग ओनली वन ऑफ अ पेरेंटल फिनोटाइप। F1 जनरेशन में उसको क्या मिला बेटा, या तो सारे के सारे मेल की तरह के फिनोटाइप्स मिले, या तो फीमेल की तरह के सारे फिनोटाइप्स मिलेंगे, मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, व्हेन दिस जनरलाइजेशन वाज इंटरब्रेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इट्स ऑफस्प्रिंग इन द F2 जनरेशन शोड दैट 3:1 का रेशो। अब उसने क्या किया, यहाँ पर जो उसको प्रोजेनी मिली F1 जनरेशन में, नाउ ही इज कंसीडरिंग दीज आर द पेरेंट्स, और इसको सेल्फ फर्टिलाइज कराया। सेल्फ फर्टिलाइज कराने का मकसद उसने कैपिटल आर स्मॉल आर लिया और इसका क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्रॉस कराएं कैपिटल आर बनेगा एक, दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर, मतलब मैं इसको कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकता हूँ, और ये क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आपको अगर हम फिनोटाइप देखें तो ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। तो फिनोटिपिक रेशो की अगर बात की जाए तो फिनोटिपिक रेशो क्या मिलेगा, 3:1 का रेशो, मतलब 3 राउंड है, 1 2 3 और एक रिंकल्ड है, तो 3:1 का रेशो मिला फिनोटाइप आपके पास। ठीक है, उसके बाद showed that 3:1 ratio for the round and wrinkled seed shaped plant. Mendel got similar results and the same 3:1 ratio in offspring of the monohybrid cross for all the 7 contrasting pair of traits. उसने जितने भी कंट्रास्ट चेक किए, ठीक है, एक एक ट्रेट के अंदर, सब में उसको यही रेशो मिलता रहा। मेंडल प्रोसीड अ स्टेप अहेड, ही सेल्फ फर्टिलाइज F2 प्लांट टू गेट द F3 जनरेशन। अब जो ये क्या था बेटा, F1 जनरेशन थी, ये F1 जनरेशन के गैमीट्स बने, और अब जो जनरेशन आई इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द F2 जनरेशन। अब उसने क्या किया, उसने किया ये मेंडल प्रपोज्ड ऑफ ही सेल्फ फर्टिलाइज F2 प्लांट टू गेट द F3 जनरेशन। अब F2 वाले प्लांट्स को F3 के साथ क्या कराएगा, F2 वाले प्लांट्स को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज कराएगा ताकि F3 जनरेशन आए। ही ऑब्जर्व दैट 1/3 ऑफ F2 राउंड सीड राउंड प्रोड्यूस ओनली राउंड। अब उसने क्या किया, F2 के प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइज कराना शुरू किया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के लिए अगर आप देखें तो तीन में से जो तीन है आपके पास राउंड, उनका जीनोटाइप अगर मैं देखूं तो तीन राउंड नज़र आने वाले प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैसा है, यानी कि तीनों कैसे, कैपिटल आर स्मॉल आर एक है, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल आर, और तीसरा भी है कैपिटल आर स्मॉल आर। तो तीन में से दो है जिनका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर, और तीन में से एक है आपके पास राउंड प्लांट जिसका जीनोटाइप है आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर, और एक आपके पास जो है रिंकल्ड जिसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल आर और स्मॉल आर आपके पास मौजूद है। इसने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर दी है, F2 जनरेशन है ना, ये F2 जनरेशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर दी F2 वाले प्लांट्स को टू गेट द F3 जनरेशन, ताकि उसको क्या मिल जाए, F3 जनरेशन उसको मिल जाए। ही ऑब्जर्व दैट 1/3 ऑफ F2 राउंड प्रोड्यूस ओनली राउंड। उसने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो तीन थे, तीन में से एक ऐसा मौजूद है जिसको सेल्फ फर्टिलाइज करने पर सिर्फ और सिर्फ वो राउंड बनाएगा। जैसे कि उसने एक लिया ये वाला, ठीक है, और इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया। सेल्फ फर्टिलाइज करने का मकसद है इसने यहाँ से इन तीन में से, ये तीन है टोटल, इन तीनों में से उसको एक ऐसा मिलेगा F2 जनरेशन में मिलने वाला एक प्रोजेनी ऐसी है
जिसको अगर उसी के जैसे के साथ सेल्फ फर्टिलाइज किया जाए, कैपिटल आर को क्रॉस किया जाए कैपिटल आर के साथ, तो सारे के सारे चारों के चारों कैसे मिलेंगे, कैपिटल आर ही मिलेंगे। ठीक है।